आज मैं जा रही हूँ दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहे वर्ल्ड बुक फेयर में, और किताबों से प्यार करने वाले लोगों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। और एक अम्बेडकराइट कंटेंट क्रिएटर होने के नाते किताबों की दुनिया हमेशा से मेरे लिए सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक वैचारिक यात्रा रही है। जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि किताबें इंसान का सबसे बड़ा हथियार है जो उसे गुलामी से आजादी की तरफ ले जाती। और इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। जय भीम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे ही मैं सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर उतरी, जो सबसे पहली चीज मुझे दिखी वो थी सरकार के द्वारा दी जा रही फ्री शटल सर्विस। प्रगति मैदान और भारत मंडपम तक पहुंचने के लिए ये सुविधा वास्तव में बहुत मददगार साबित हुई। जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले हमें शटल बस आसानी से मिल गई, जिससे बुक फेयर के हॉल तक पहुँचना बिल्कुल सरल और सुविधाजनक हो गया। इतनी अच्छी व्यवस्था होने के कारण न किसी तरह की भागदौड़ करनी पड़ी, न रास्ता ढूंढने में परेशानी हुई, और कुछ ही मिनटों में मैं सीधे वर्ल्ड बुक फेयर के मुख्य परिसर तक आराम से पहुँच गई। और वहीं से मेरी इस किताबों भरी यात्रा की असली शुरुआत हुई। जैसे ही मैं अंदर पहुंची, चारों तरफ सिर्फ किताबों की दुनिया फैली हुई थी। बड़े बड़े हॉल्स, रंग बिरंगे स्टॉल्स और अलग अलग भाषाओं की किताबें, हर तरफ सिर्फ ज्ञान का माहौल। एक अम्बेडकराइट और बहुजन विचारधारा से जुड़े इंसान होने के तौर पर मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि यहाँ सिर्फ मेन स्ट्रीम लिटरेचर ही नहीं बल्कि अम्बेडकराइट, फूले पेरियार लिटरेचर, संविधान, सामाजिक न्याय, महिला अधिकार, हिंदी साहित्य, बहुजन इतिहास से जुड़ी ढेरों किताबें भी मौजूद थी। मैं अक्सर सोचती हूँ कि भारत में जितने भी बड़े लेखक, साहित्यकार और इतिहासकार हुए, उनमें से ज्यादातर ने बहुजन समाज का वास्तविक इतिहास कभी लिखा ही नहीं। हमेशा से हमारी असली स्थिति की विपरीत बातें लिखी गई, हमारी उपलब्धियों को नकारा गया और सच को छुपाया गया। आज भी जो हम इतिहास पढ़ते हैं वो ज्यादातर बहुजन लेखकों और अम्बेडकराइट थिंकर्स द्वारा लिखा गया इतिहास है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर ने प्राचीन धर्म ग्रंथों, साहित्य और भारतीय इतिहास का गहराई से अध्ययन करके शोध नहीं किया होता तो आज बहुजन समाज का इतिहास अंधेरे में दबा होता। मुझे यहाँ घूमते हुए बार बार अम्बेडकर की एक घटना याद आ रही थी। जब वो अपनी अंतिम पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म लिख रहे थे, तब उनके सहायक नानक चंद्र रत्तो ने उनसे पूछा था कि बाबा साहब, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आपके बाद के कोई इस किताब को पढ़ेगा? तब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मैं ये पुस्तक अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए लिख रहा हूँ, ताकि उन्हें मार्गदर्शन के लिए किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। आज जब मैं यहाँ हजारों लोगों को किताब खरीदते देख रही हूँ तो समझ आता है कि बाबा साहब की वो मेहनत कितनी सार्थक थी। मैं अलग अलग स्टॉल्स पर गई, कई नई किताबें देखी, कुछ पब्लिशर से बात भी की। खास तौर पर मुझे वो सेक्शन बहुत अच्छे लगे जहाँ बहुजन राइटर्स की किताबें रखी हुई थी। आज के समय में किताबें ही हैं जो हमें हमारे असली इतिहास से जोड़ती हैं, हमें हमारी पहचान से मिलवाती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि हम किस लेखक की किताब पढ़ रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर हम अब भी वही मनुवादी नजरिए से लिखा हुआ इतिहास पढ़ेंगे तो हम कभी भी सच्चाई तक पहुँच नहीं पाएंगे। वर्ल्ड बुक फेयर सिर्फ किताब खरीदने की जगह नहीं है। मेरा मानना है कि एक वैचारिक आंदोलन की तरह है, जहाँ छात्र हैं, शोधकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हर वर्ग के लोग हैं। मुझे देखकर काफी अच्छा लगा कि नई पीढ़ी भी सामाजिक मुद्दों, संविधान और समानता से जुड़ी किताबों में रुचि ले रही है। एक फेमिनिस्ट और अम्बेडकराइट होने के नाते मेरे लिए उम्मीद भरा दृश्य था। आज के दौर पर जब सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं और नफरत बहुत तेजी से फैलती है, तब सही किताबें पढ़ना और सही विचारों को समझना और भी जरूरी हो जाता है। जब हम भगत सिंह को पढ़ते हैं, जब हम अम्बेडकर को पढ़ते हैं, जब हम पेरियार को पढ़ते हैं, तो किताबें जो है वो हमें सवाल पूछना सिखाती हैं, तर्क करना सिखाती है, व्यवस्था के सच को समझने की ताकत देती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पढ़ना सिर्फ हॉबी नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है। मैंने आज यहाँ से कुछ बहुत अच्छी किताबें चुनी, खासकर अम्बेडकराइट थॉट, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस से जुड़ी किताबें। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ उन किताबों का रिव्यू जरूर शेयर करूंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही लिटरेचर तक पहुँच सके। अगर आप भी दिल्ली के आसपास रहते हैं तो मेरी आपसे ये अपील है कि एक बार वर्ल्ड बुक फेयर जरूर जाइए। यहाँ आकर आपको सिर्फ किताबें नहीं मिलेंगी बल्कि एक नई सोच, नया नजरिया और अपने इतिहास को समझने का नया रास्ता भी मिलेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सवाल करते रहिए, क्योंकि जागरूक समाज ही असली लोकतंत्र की नींव होता है। जय भीम, जय संविधान। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।